शहजाद चौधरी साहब, ऊपर जैगम साहब ने एक बात की कि गंडापुर साहब को भी स्पेस मिली, और अभी हसन साहब ने एक बात बोली मखसूस हालात। तो जाहिर बात है कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा मैटर करता है कि उस वक्त की जब वो वाकया हो रहा है ग्राउंड रियलिटी क्या है। 2 दिन पहले DG ISPR ने भी एक वजाहत दी कि ऐसा नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसी क़यादत लाई जाए जो रियासत के खिलाफ हो लाख, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी रियासत का इदारा है, पाकिस्तान की फौज और उसके इदारों किसी भी सियासी शोबदाबाजी से परेशान नहीं किया जा सकता। एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू या वहाँ का एक्सप्रेशन भी मौजूद है। और आज आफरीदी साहब का भी जो खिताब है वो अपनी टोन और अपने एक्सप्रेशन से बता रहे हैं कि वो कहाँ खड़े हैं और कैसा उनका बिहेवियर होगा। आपको लगता है जानते बूझते इमरान खान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं और वहीं से उनके भेजे हुए वजीर आला भी अपना आगाज करने जा रहे हैं? पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आपका क्या मतलब है? मुझे वो उसकी बात समझ नहीं आती कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या है और क्यों है। जहां मुज़ाकरात, मुफाहिमत या बातचीत नहीं, दबाव या किसी और तरीके से आपको नताइज, अगर आपकी बातचीत नहीं हो पा रही या मुफाहिमत नहीं हो पा रही, हाँ, या गुफ्तगू नहीं है, टेबल टॉक नहीं है। जी 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 वो मैं आता हूँ उसके ऊपर। देखिए, बात यह है कि पहली बात तो ये कर लेते हैं कि क्या आगाज इन नौजवान लीडर का इससे बेहतर हो सकता था जो उन्होंने किया? डेफिनेटली हो सकता था। जैगम साहब ने उसका जिक्र किया कि आम तौर पर दुनिया भर में लीडर्स जो होते हैं, जो कितने इंपॉर्टेंट ओहदों पे जाते हैं, वो सबसे पहले अपना एक पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं। पॉलिसी स्टेटमेंट उन्होंने दिया, लेकिन उसका ताल्लुक एक कन्फ्रंटेशन की तरफ था, ना कि अपने किसी प्रोडक्टिव काम की तरफ कि डेवलपमेंट क्या होगा, किस तरीके से मामलात को लेके चलेंगे, वगैरह वगैरह। वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जिक्र जाहिर है कि शायद उनकी उम्र में या उनके इस पीरियड में जितना उनको टाइम मिला है, वो शायद इतनी डिटेल में इसको देख नहीं पाए। और वो चीज़, दूसरी बात, जब भी कोई इंसान ताकत या पावर की पोजीशन में आता है, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई और बड़े ओहदेदार हो जिनके नीचे इक़्तिदार होता है, ताकत होती है, सबसे वक्त के साथ जो पहला सबक वो सीखते हैं वो होता है कि इस इक़्तिदार की हदूद क्या है, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स ऑफ पावर। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर यहाँ होती हैं। जितनी जल्दी ये यहाँ हो जाए उतना बेहतर होता है। कोई भी चीज लामहदूद ताकत के साथ किसी के पास अवेलेबल नहीं होती। कुदरत का कानून आ जाता है अगर आप लामहदूद तरीके से उसको अप्लाई करना शुरू कर दें। तो कोई चीज लामहदूद नहीं है, हर चीज की हद होती है, महदूद होता है और उसका एक तरीका कार होता है। तीसरी बात, टकराव क्यों होगा? अगर तो मुझे ये कहा जाए कि टकराव सरहदों के ऊपर, और अफगानिस्तान में जिस तरीके से पिछले 2-4 दिनों में हुआ, या भारत के साथ सरहदों के ऊपर या उससे क्रॉस भारत के साथ हुआ, तो वो एक टकराव था, वो बिल्कुल जायज टकराव है। यही काम है रियासतों का, अपना दिफा करने का। जिस तरीके से भी वो मुनासिब समझे वो अपना दिफा करती हैं, और ये जो काम हुआ ये जायज हुआ। उन सरहदों के अंदर टकराव की कैफियत अलबत्ता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे 2 चीजें और कार फरमा होती हैं। एक होती है सियासत, जो कि आपके मामलात को लेकर चल रही होती है, और दूसरी होती है बातचीत, नेगोशिएशन। तो वो आपका सवाल कि वो क्या अपने बिल्कुल आखिरी हरबे पे चले गए हैं, या तो बातचीत का दरवाजे सारे बंद हो चुके हों, यानी आप बातचीत करना ही कोई नहीं चाह रहा और नेगोशिएशन का कोई अमल रह नहीं गया, और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि अच्छा उसके बाद कोई हमारी सियासत का जो तरीकाकार है वो भी बदल गया, सियासत हो ही नहीं रही और सिर्फ टकराव की कैफियत है। ऐसी सूरत में आइन बड़े वाज़ेह तौर पर आपको रास्ते बताता है कि एक सूबा अगर उस रास्ते पर चल पड़ता है और पूरी फेडरेशन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, तो फिर क्या क्या रास्ते हैं जो कि फेडरेशन ले सकती है, वो भी अवेलेबल है हमारे पास। और ये किसने कहा मुझे उसकी तकरीर पे जाने दीजिए। उसने क्या बोला? उसने कहा मैं पाकिस्तानी हूं। पहले वो ये भी कह सकता था कि मैं कबायली हूं, और उसके बाद पख्तून, और उसके बाद फिर पाकिस्तानी हूं, मेरा ख्याल है। तो जिसे कहते हैं कि स्मॉल मर्सीज, तो इसको भी सोच लेना चाहिए। पाकिस्तानी हूं और फिर पख्तून हूं और फिर कबाइल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पीटीआई का उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा, लेकिन क्या वो इसको याद रख के ये सोचेगा कि पाकिस्तानी होने के नाते मेरा तल्लुक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के साथ नहीं है, पूरी ये जो जोग्राफियाई हदूद है पाकिस्तान की, उनकी सालवियत के साथ भी है? पहली बात। दूसरी बात, उसने कहा अफगान पॉलिसी को रिव्यू करें और इस यहाँ के नुमाइंदगान को, और उसके बाद जो यहाँ के अवाम है उनको एतमाद में लिया जाए। कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली फाइन, होना चाहिए, इसके बगैर काम होना ही नहीं। उसको बिठा के आप समझाएं उनकी लीडरशिप को, उसको, और लेट देयर बी अ डायलॉग। एक तरीका निकलेगा डायलॉग का, होना चाहिए डायलॉग। क्या मुमकिन पाकिस्तान के अंदर कैसे डायलॉग खत्म हो सकता है, मुझे ये बताइए। जब आप आखिरी हदूद पे चले जाते हैं और कहते हैं कि हम बिल्कुल आखिरी टकराव की कैफियत में चले गए। फॉल्ट लाइंस दुश्मन आके नहीं बनाता, फॉल्ट लाइंस आप खुद क्रिएट करते हैं, और फॉल्ट लाइंस फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है बाहर के लोगों की तरफ से।
तो हमने वो फॉल्ट लाइंस नहीं बनने देनी। हमारे पास गुंजाइश अवेलेबल है, आइन में भी, कानून में भी, बातचीत में भी, पॉलिटिक्स में भी, ठीक है। नेगोशिएशन में भी, और फिर उसके बाद हम रास्ते निकाल सकते हैं। खुदा न खास्ता, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट इज जस्ट स्टार्टेड। आज याद रखें, आपको अली अमीन बीबा बच्चा नजर आ रहा है। याद करें जब वो पहली दोस्त की तकरीरें जो खड़े होकर उसने तकरीरें की थी वजीर आला हुकूमत को बनने भी के नजर बाद, आ रहा है, ठीक कैसे हो गया, खैर। कैसे एकदम से शोर उठा था ठीक हमारे है। इस प्रोग्राम के अंदर कि देखिए उसने क्या कह दिया, क्या कह दिया इन कंपैरिजन। तो इसलिए थोड़ा चलने दें, देखते हैं कैसे ठीक हो मामला गया। सेटल होते ठीक हैं। हो गया। रजा रूमी साहब, आपके ख्याल में जिस जिस तरह की तकरीर, जिन इंपॉर्टेंट मामलात पर बात की गई, जिनके ऊपर इस वक्त रियासत भी कुछ फैसले लेकर बैठी है, जैसे ऊपर अभी शहजाद साहब ने कहा कि अगर टकराव तक मामला जाए तो वफाक के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो फरमाइएगा, आपको लगता है कि वे आउट हो सकता है, या दोनों तरफ के स्टेटमेंट मैंने रखे कि टकराव पर खड़े हैं और वफाक के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, वे आउट तो निकालना पड़ेगा, वरना अफरीदी साहब की वजारत आला चलेगी नहीं। ये तो बड़ी वाज़े बात है, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने आज तकरीर भी की और उन्होंने बहुत क्लियरली ये बताया कि वो लड़ने मरने को तैयार है, तो ये कॉन्फ्रंटेशन की सियासत है। अब ये देखना ये है कि क्या वो अपनी जो पावर को एक्सरसाइज करते हुए, क्योंकि देखिए जब इक़्तिदार होता है तो उसकी अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं और उसकी अपनी एक रिदम भी होता है, तो क्या वो अमलियत पसंदी का मुजाहरा करेंगे, वफाक के साथ चलेंगे, और जो दीगर फेडरल एजेंसीज हैं उनके साथ उनका क्या रिलेशनशिप होगा, ये अभी वक्त ही बताएगा। एक तकरीर की बुनियाद के ऊपर हम कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये याद रखिए कि ये तकरीर जो होती है जोशीली किस्म की, ये अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपनी पार्टी बेस को भी तो मुतहरिक करने वाली बात होती है ना। वो भी तो सुनना चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी को चुना गया है, बड़ा जंगजू फाइटर है, नौजवान है, तो ऐसी बातें करे तो फिर वो तालियां भी पीटेंगे और खुश भी होंगे। रजा रूमी साहब, लेकिन कतई कलामी की माजरत, मुझे इजाजत दीजिएगा, पिछले 1.5 साल में पॉलिसी या पीटीआई गवर्नमेंट कैसा बिहेव करेगी वो तो पर इमरान खान साहब हो रहा है ना, चाहे गंडापुर थे चाहे सुहेल आफरीदी आगे होंगे। क्या 1.5 साल में खैबर पख्तूनख्वा डेवलपमेंट, सेहत, तालीम, माइनॉरिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं आगे चला गया या अब चला जाएगा? नहीं, देखिए ये जो बात है, असल प्रॉब्लम ये है कि एक जो आइन की स्कीम है उसमें एक वजीर आला जो है उसका बुनियादी फर्ज जो है वो सूबे के अवाम की, एक तो उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, और दूसरा पूरा निज़ाम हुकूमत जो है उसको एक अहसन तरीके से चलाना है। True. उसका ये काम कतई नहीं है कि वो सिर्फ एक सियासी पार्टी का वर्कर बनकर सियासी पार्टी के जो अहदाफ है नेशनल लेवल पर उनको परस्यू करे। ये तरीकाकार ही गलत है। ये गंडापुर साहब से भी यही तवक्कुआत की गई थी, वो उस पर पूरा नहीं उतरे, क्योंकि उनको भी एहसास हो गया था कि या तो वो वजीर आला रहेंगे, सूबे को चलाएंगे, या वो फरमाइशें पूरी करेंगे जो कि उनसे की जाती थी उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के चेयरमैन की तरफ से। यही एक जो कशमकश है, इसका शिकार आफरीदी साहब भी होंगे, और देखना यह है कि क्या वो किस लाइन को अडॉप्ट करते हैं। क्या उन्होंने अपना सूबा चलाना है, गवर्नेंस को बेहतर करना है, आवाम को सहूलियात देनी है, या उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर धरने और चढ़ाइयाँ ही करनी है, जिसका कि सबकी तवक्को है कि ऐसा हो। दूसरी बात यह कि बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ है उससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदें हैं वो बड़ी ऊपर हुई हैं। पहली जो उम्मीदें थी ट्रंप से वो तो पूरी ना हो सकी, और ये ख्याल था कि बांग्लादेश में आ गया था इनकलाब, तो पिछले साल भी यही ख्याल था कि लोग निकल आएंगे सड़कों पर। वो आपने देखा कि वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट तसादुम हो गया। और अब नेपाल के बाद वो समझ रहे हैं कि नौजवानों को मुतहरिक करके, चूंकि आफरीदी साहब इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सरबराह भी रहे हैं, उनका स्टूडेंट्स में अच्छी खासी जोर भी है, तो ये एक जो पॉलिटिकल एक चाल है, एक तरीकाकार है कि जिससे ये समझा जा रहा है कि शायद वो तब्दीली जिसका कि पीटीआई को बहुत शिद्दत से इंतजार है कि इमरान खान रहा हो और ये निज़ाम धड़ाम से गिरे, और अभी कोई तरीका रह नहीं गया मां सिवाय सड़कों के ऊपर फसाद करने के या चढ़ाई करने का, तो वो आजमाएंगे। और यकीनन आफरीदी साहब के ऊपर ही उनके नातवा कांधों पर यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब देखते हैं कि वो किस हद तक ये जिम्मेदारी निभाते हैं,
या हकीकी जो उनका आईनी रोल है ठीक हो उसको गया। पूरा करते हैं, ये वक्त ही बताएगा। ये अभी वक्त तो ही कुछ बताएगा। भी कहना कबल अज़ वक्त दुरुस्त है हो गया जी। जी। तो